उस लड़की ने बयान दिया और उसने बताया उसकी आंखों के सामने उसकी माँ की कर दी फरसे से और उसके खुद के ऊपर रिवॉल्वर तान दी। तब भी भाजपा सरकार या फिर योगी सरकार चुपचाप क्यों बैठी है, क्यों नहीं अपराधियों को सजा दे रही है और इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाके जल्दी से जल्दी इसके ऊपर जो है एक्शन क्यों नहीं ले रही है। जो मुख्यमंत्री योगी जो हैं ये पूरी तरह जातिवादी और धर्म और जाति के नाम पर नफरत पैदा कर रहे हैं। ये देश को संविधान के बजाय मनुस्मृति चलाना चाहते हैं। भाजपा सरकार जहाँ जहाँ पर भी है, अगर कोई ठाकुर निकल के आता है, कोई ब्राह्मण कास्ट का निकल के आता है जिसने ये अपराध किया है, तो कहीं ना कहीं उस मामले को दबाने की कोशिश की जाती है। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे देश के होने वाले दलित उत्पीड़न के 26% केस अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर होते हैं और खुलेआम पुलिस प्रशासन बीजेपी के गुंडों के सामने नतमस्तक नजर आता है। योगी सरकार का कहना है कि जहाँ पे भी अपराध है हम उसको एनकाउंटर करके खत्म कर देते हैं। आज लड़की ने बयान दे दिया है, क्यों नहीं उसका एनकाउंटर किया गया? क्यों अब उसको चुपचाप से पकड़ के उसको संरक्षण में भेज दिया गया है कि उसकी रिमांड है अब 14 दिन की? वो तो सुरक्षित हो गया ना। देश किसी एक जाति से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरठ में हुए हत्याकांड के बाद से एक बार फिर से देख रहे हैं हमारे पीछे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जो एससी मोर्चा के जो यहाँ पे अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी जो मांग है वो उसी को है कि जो इंसाफ नहीं मिला है अभी तक, जो चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर एक बार फिर से ये लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सीधे इनसे बात कर लेते हैं कि क्या है इनको, सर क्या कहेंगे जो चीज़ें हो रही हैं वो कैसे अभी आप करेंगे और जो इंसाफ है वो 36 घंटे के बाद लड़की मिलती है और उसके बाद में जो बयानों का एक बार देखिए, हमारा जब मेरठ में हम लोग गए थे उन पे डीएम पे एसएसपी पे जो दबाव बना उन्होंने तब जाके कार्रवाई की, वरना जो योगी सरकार है वो बिल्कुल निहायत ही दलितों पे जितना यूपी के अंदर आज यूपी के अंदर जितने अत्याचार दलितों पे हो रहे हैं वो आपको पता है 15,000 पर ईयर मर्डर हो रहे हैं, उन पे अत्याचार हो रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एक अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है और लोगों को दमन करके कुचला जा रहा है? क्योंकि आप वहाँ पे जो जिस कम्युनिटी का योगी जी हैं वहाँ उस कम्युनिटी की वजह से वहाँ पे ठाकुरवाद बढ़ता जा रहा है और क्राइम इतना हो गया कि वहाँ पे लोग ये सोच रहे हैं कि अब जो ना ठाकुरवाद ज़्यादा बढ़ने की वजह से लोग दलितों को कुछ नहीं समझ रहे। कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग के नेता राजेंद्र पाल गौतम यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे कि ये लड़के का नाम जो है सोम होने की वजह से, पारस सोम होने की वजह से ये सब चीजें हुई, इतना डिले किया गया? बिल्कुल, चूंकि वो ठाकुर जाति से था अपराधी, इसीलिए पुलिस, चूंकि वहाँ मुख्यमंत्री भी ठाकुर जाति से और उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं लगातार ब्राह्मणों की हो रही है, पिछड़े वर्गों की भी हो रही है, दलितों की भी हो रही है, माइनॉरिटीज की भी हो रही है। खुलेआम एक ठाकुरवाद चल रहा है। देश किसी एक जाति से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। देश विविधताओं का देश है, अनेकों जाति अनेकों धर्म के लोग हैं, सबको मिलजुल कर रहना है और भारत के संविधान में भी सबको बराबर अधिकार दिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो बुलडोजर है वो जाति धर्म देख के चलता है। दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे देश के होने वाले दलित उत्पीड़न के 26% केस अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर होते हैं और खुलेआम पुलिस प्रशासन बीजेपी के गुंडों के सामने नतमस्तक नजर आता है और कार्रवाई करने में इतनी कोताही नजर आ रही है। अगर समय रहते कार्रवाई होती तो फिर शायद इतना धरने प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं थी। बीजेपी के नेताओं को तो गांव में ले जाके मिलवा रहे हैं और बाकी जो विपक्ष के लोग पीड़ित परिवार से मिलने गए उनको उन्होंने मेरठ में रोक लिया, घंटों तक हम लोग धरने पे बैठे रहे। तो ये आखिर ये सरकार काम किसके लिए कर रही है? क्या जातिवाद से देश चलेगा? तो ये जो मुख्यमंत्री योगी जो हैं ये पूरी तरह जातिवादी और धर्म और जाति के नाम पर नफरत पैदा कर रहे हैं। ये देश को संविधान के बजाय मनुस्मृति चलाना चाहते हैं और तो और उस लड़की के कैरेक्टर को एसेसिनेशन करने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ उस लड़की ने बयान दिया और उसने बताया उसकी आंखों के सामने उसकी माँ की कर दी फरसे से और उसके खुद के ऊपर रिवॉल्वर तान दी। तो खुलेआम इस तरह यूपी के अंदर हो रही है। उसी थाना क्षेत्र में एक और दलित को पीट के जला दिया, उसको मार के जला दिया। रायबरेली भी अभी देश भूला नहीं है। जब वो कहता है कि राहुल गांधी को बुलाएंगे तो कहते हैं यहाँ पे योगी है। रायबरेली में आपने देखा होगा जब उस पे हमले बढ़े तो उसने जब राहुल गांधी का नाम लिया
तो हंसी मजाक उड़ा रहे। ओहो राहुल गांधी, यहाँ तो सब बाबावादी है। तो बाबा क्या संविधान को नहीं मानते? बाबा क्या मतलब गुंडा तत्व तो गुंडा राज कर रहे हैं? इस बाबा को देश की जनता जवाब देगी। उत्तर प्रदेश के लोग तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में 2027 में उनको जवाब दिया जाएगा। देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये आपने सुना राजेंद्र पाल गौतम जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश संविधान से चलेगा। और ये जो राजनीति हो रही है अभी, ठाकुर वर्सेस राजपूत हुआ, या जो चीजें हो रही हैं, ये देश अब कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब जो है कहीं ना कहीं जो देश है वो जागता हुआ नजर आ रहा है। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस से मेघा जी मौजूद है। मैडम, खुद आप एक अधिवक्ता हैं, आप क्या देखती हैं, कैसे इसको देख रहे हैं? जैसे चीज़ें पेश की जा रही हैं अब, जो एक महिलाओं के साथ जो चीज़ें हो रही हैं यूपी के अंदर, और उस लड़की के ऊपर ही कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं? इस पूरी घटना में ये मालूम होता है कि किस तरह से भाजपा सरकार इस जो घटना हुई है जहाँ पे एक माँ को मार दिया गया उसकी बेटी के सामने, अब उसको अलग तरीके का रंग देने की जो कोशिश कर रही है कि लड़की और लड़के का प्रेम प्रसंग था, जबकि उस लड़की ने सामने आके बोल दिया कि उसको उठाने से पहले उसकी माँ की हत्या कर दी गई। तो अगर उसने बयान ये दे दिया है, तब भी भाजपा सरकार या फिर योगी सरकार चुपचाप क्यों बैठी है? क्यों नहीं अपराधियों को सजा दे रही है और इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाके जल्दी से जल्दी इसके ऊपर जो है एक्शन क्यों नहीं ले रही है? और दूसरी चीज़ें ये भी आ रही हैं मैडम कि एक 36 घंटे का वक्त बीत जाता है। क्या वजह ये भी रहती है कि लड़के का नाम जो है पारस सोम था, इसलिए शायद ये चीज़ें नकारी गई? देखिए, जैसे हम देख रहे हैं, चाहे भाजपा सरकार जहाँ जहाँ पर भी है, अगर कोई ठाकुर निकल के आता है, कोई ब्राह्मण कास्ट का निकल के आता है जिसने ये अपराध किया है, तो कहीं ना कहीं उस मामले को दबाने की कोशिश की जाती है। पर यदि कोई माइनॉरिटी है, कोई दलित है या कोई वंचित वर्ग से आता है, और अगर उससे कोई गलती से भी कुछ घटना हो जाती है, तो उसको उसी के प्रदेश में लेटरिन खिलाई जाती है, पेशाब पिलाया जा रहा है, जबरन वीडियोज आ रही हैं, उस पर कोई एक्शन ये सरकार नहीं ले रही है। जनता सरकार से ये पूछना चाहती है कि जहाँ पे इन लोगों की सरकार है, भाजपा सरकार है, चाहे वो डबल इंजन की है, ट्रिपल इंजन की है, दिल्ली में देख लीजिए, खुलेआम दिल्ली में अभी शालीमार बाग में जहाँ से हमारी सीएम साहिबा आती हैं, वहाँ पे एक महिला की गोली मार के हत्या कर दी जाती है। उसकी बेटी चिल्लाती रह जाती है कि ये क्या हो रहा है। अब ये देखिए कि जहाँ पे दिल्ली में भी हम राजधानी में खड़े हुए हैं जंतर मंतर पे, सीएम साहिबा भाजपा से ही हैं, क्यों नहीं एक्शन लिया हुआ? अभी तक लिया गया, उनसे कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया जा रहा है। चाहे दिल्ली की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, हजारों घटनाएं हो रही हैं रोज। कहीं ना कहीं ये सरकार उनको दबाने की कोशिश कर रही है, ताकि कहीं ना कहीं वंचित, दलित और जो माइनॉरिटी, उन पर प्रेशर बनाया जाए। एक अभी तक जो लोग हैं वो रायबरेली वाला, अगर हम वाक्य कहें, उसे भूले नहीं हैं। जब वो कहता है कि राहुल जी हमारे नेता हैं, उन्हें हम वो होगी, तो वो कहते हैं यहाँ बाबा का राज है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे, जो चीज़ें अब हो रही हैं, या उसको अगर हम देखें तो क्या कंपैरिजन निकल के सामने आता है? क्या चीज़ें अब अपराधियों की अगर हम बात करें तो उनके हौसले पूरी तरीके से बुलंद हो चुके हैं? देखिए, योगी सरकार का कहना है कि जहाँ पे भी अपराध है हम उसको एनकाउंटर करके ख़त्म कर देते हैं। आज लड़की ने बयान दे दिया है, क्यों नहीं उसका एनकाउंटर किया गया? क्यों अब उसको चुपचाप से पकड़ के उसको संरक्षण में भेज दिया गया है कि उसकी रिमांड है अब 14 दिन की? वो तो सुरक्षित हो गया ना। 72 आवर्स से 78 आवर्स हो गए थे। लड़की का ना पता था उसके साथ क्या हुआ, रेप हुआ उसके साथ, कितने लोगों ने रेप किया। अभी ये सारी बातें धीरे धीरे निकल के आएंगी। और इसी के विपरीत अगर आप देखेंगे तो विपक्ष के लोगों को रोका जा रहा है। हम लोग गए वहाँ पे, मेरठ टोल पे ही हमें रोक दिया गया, ठीक है, विपक्ष के पूरे पार्टियों को आपने रोक दिया। उसी के विपरीत आपकी सरकार के जो लोग हैं उनको आप जाने दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोहरा मापदंड जो सरकार अपना रही है कि अपने लोगों को भेज के क्या ये प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि लड़की का आता पता नहीं था, बाप अकेला रह गया था, वो रो रहा था, सहायता के लिए चिल्ला रहा था, उसको कहीं से भी कोई सहायता नहीं थी। हम लोग सांत्वना देना चाहते थे, हमें भी रोक लिया गया। तो कहीं ना कहीं ये सरकार ऐसा लग रहा है कि दोहरा मापदंड अपना के खुद ही अपराध को बढ़ावा दे रही है, अपराध कराती है। उसके बाद वंचितों को और जो माइनॉरिटी के जो लोग हैं, इस्लाम को जो मानते हैं, उनको कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, बुलडोज़र चलाती है। अब ये देखिए, इसके घर पे क्यों नहीं बुलडोज़र चला? ठीक है, वो उसको आपने रिमांड में भेज दिया। जब लड़की ने बयान दे दिया, उसके घर पे क्यों नहीं बुलडोज़र चलाया आपने? क्यों नहीं उसके अगेंस्ट कुछ किया, केस किया अभी तक? आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।